बांग्लादेशी बोला जा रहा है, हम लोगों के चेहरे में लिखा है बांग्लादेशी। हाँ, हम तो सारे मेदिनीपुर के हैं। हम कम दिनों से नहीं बैठे। इंदिरा गांधी जब यहाँ पे जगह दे के गई थी जब के बसे हुए हैं, फिर भी हम लोग बांग्लादेशी। क्या प्रूफ है जब बांग्लादेशी है? उनके पास प्रूफ है जो हिंदुस्तान के रहने वाले हैं। बता रही हैं कि इनको बांग्लादेशी कह के संबोधित किया जा रहा है और इंदिरा गांधी के टाइम की ये लोग बसे हुए हैं। ये बस्ती बसाई गई थी उसी समय हाँ जी, हाँ जी। हमारे पापा पहले जमुना किनारे में झुग्गी बांध के रहते थे। उनको इंदिरा गांधी ने यहाँ पे सबको, ये घर भी है, इनको इनको ये भी प्रूफ है। इन्होंने भी हमारे बाप के साथ आके बसे थे। ये जब के बसे हुए, हम लोगों को बांग्लादेशी कह रहे हैं। क्या प्रूफ है हम लोग बांग्लादेशी है? बताओ। जब इस तरीके के आरोप लगते हैं तो मन में क्या गुजरती है आप लोगों की? क्योंकि गुजरता, जो बोल रहा है उसका मुंह ही तोड़ दूं। जो बांग्लादेशी बोल रहा है उसका मुंह ही तोड़ दूं। लड़ना है तो आजा खुल के। सब सीआरपी हटा दे, पुलिस वाले को हटा दे। लड़ना है तो खुल के आ। इस तरीके से तो फिर देखते हैं दम किस में है। ऐसे छुप छुप के बाहर करने से क्या होगा? लड़ना है तो आजा खुल के सामने। अगर सामने आ जाते हैं तो सांप्रदायिक तनाव बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। हिंदू मुस्लिम का हम लोग तो नहीं चाहते लड़ाई हो। जो चाहते लड़ाई हो वही बार बार कर रहे हैं। हम लोगों तो ताला लगा दिया गेट पे। हम लोग कैसे बाहर जाएं? आदमियों का काम बंद है, सब बंद है। कहाँ जाए काम करने? बताओ क्या खाएंगे? जैसे लॉकडाउन लगा था वैसे लगा के बैठे हुए हैं। हम लोग आदमी तो दिहाड़ी पे काम करता है। जब तक दिहाड़ी लाएगा जब तक खाना बनेगा, नहीं तो बंद। बाहर जाने नहीं दे रहे, आने नहीं दे रहे हैं। आप लोगों की गली में जो लोग हैं सब लोग के क्या व्यवसाय? लेबर है। कोई ईटा पत्थर का काम करता है, कोई मुर्गा ढोता है, कोई कुछ करता है। यही है बस रोज के दिहाड़ी मजदूरी। हाँ जी, कमाने खाने वाले रोज के। वो देखिए, वो हिंदू आदमी हैं यहाँ पे और मच्छी का काम करते हैं। वो लोग मच्छी का काम करते हैं तो 90% मोहम्मदन भी है, 10% हिंदू लोग हैं जो मच्छी का काम करते हैं मिलके इनके साथ में। उनकी भी गाड़ी बंद है, उन लोग भी काम पे नहीं जा पा रहे। उन लोगों को भी तो दिहाड़ी पे घर चलता है। ये तो है नहीं सरकार बैठे बैठे तनख्वाह देगी। जो सरकारी कंपनी है वही सरकार देगा तनख्वाह। और जो कमा के रोज खाने वाले वो कहाँ से लाएगा? हम आपको दिखाना चाहेंगे, कैमरामैन से चाहेंगे कि वो तस्वीर दिखाएं। उधर गेट है जी, इस गेट को अभी बंद किया गया है 3 दिन पहले ही। हमारे सामने मस्जिद के बगल में मंदिर है। यहाँ पे ही मस्जिद के बगल में मंदिर है। हम लोग कभी बोलते हैं वहाँ के हिंदू, हम लोगों ने कभी यहाँ पे दंगा फसाद करा क्या? इनका खिलाफ कुछ बोला है? यहाँ पे पत्थर मारा, कुछ बोला है? कुछ नहीं। और ना वो हमें हमारे मजहब पे कभी करते। लेकिन ये जो है हमारे मजहब पे करा, इसलिए सबका खुंदक है बस। हम वो मंदिर और मस्जिद भी देखना चाहेंगे। आप इसी गली में है। ये मंदिर और मस्जिद हम आपको इसलिए भी दिखाना चाह रहे हैं क्योंकि ये वो गली है, बता रहे हैं यहाँ पर कभी सांप्रदायिक तनाव नहीं हुआ। चाहे वो हिंदू भाई रहे हों, चाहे वो मुसलमान भाई रहे हों, दोनों ही परिवार जो हैं, दोनों ही समुदाय के जो परिवार हैं वो सदैव मिलकर रहते हैं, शांति बना कर रखते हैं। और ये देखिए, हम आपको मस्जिद भी दिखा रहे हैं और यहीं पर मंदिर भी है। तो ये एक एकता का प्रतीक भी है। ये जहांगीरपुरी ये देखिए, ये आपका ये मंदिर है और ये मस्जिद है। अगल बगल ही स्थित है। मुश्किल से 50-100 मीटर की दूरी होगी। और ये बाबा जी यहाँ पर बैठे हुए, इनसे भी बात करना चाहेंगे। बाबा, क्या शुभ नाम है आपका? आप बता दीजिए भैया, क्या शुभ नाम है आपका? शिव कुमार है। शिव कुमार जी, जहांगीरपुर में हिंसा होती है हनुमान जयंती के दिन पे और शोभा यात्रा निकाली जाती है, उस दौरान ये हिंसा होती है। लेकिन इससे पहले इस क्षेत्र में जहांगीरपुरी में कभी हिंसा नहीं हुई। आप लोग सभी लोग मिलजुल कर रहते थे। आखिर उस दिन ऐसा क्या हो गया? कितना तनाव बढ़ गया दो समुदायों के लिए? ये पहली बार ऐसा हुआ है क्योंकि देखो जी, हर बार वहाँ से यात्रा निकली है, शोभा यात्रा। कभी ऐसा नहीं हुआ। ये पहली बार हुआ है। पहले से तैयारी की हुई थी और जानकारी लोगों को पहले से ही थी। इतने शांतिपूर्वक से निकली थी यात्रा। लेकिन आगे कुछ लोगों ने पथराव किया, नशेबाजों ने जो भी थे। फिर जब पथराव होता तो भगदड़ तो मचती है जी। बाकी पहले से कभी नहीं हुआ, पहली बार ही ऐसा हुआ है।
इतने जो बढ़िया से लोग रह रहे हैं। जो उपद्रवी थे उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 24 लोगों की अभी तक गिरफ्तारी हो चुकी है। इसके बाद का क्या माहौल है कि दिल्ली पुलिस काम अच्छा कर रही है, गृह मंत्रालय ने भी इस पे रिपोर्ट तलब की है और बिल्कुल अपनी नज़रें गड़ाए हुए है। इसके बाद का माहौल क्या है, हिंसा के बाद का अब क्या स्थिति है यहाँ की? अब तो ठीक ही है जी, बिल्कुल अच्छा है, कानून व्यवस्था है, बहुत अच्छा कर रही है। गृह मंत्रालय से भी बहुत अच्छा हो रहा है, प्रशासन भी बहुत अच्छा कर रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है अभी। और आगे के लिए कुछ कह नहीं सकते जी। देखो सीधी बात, अभी जो डर है वो खत्म हो गया है। अभी देखो जो डर है, अपने हिंदू भाइयों में भी डर है, अपने मुस्लिम भाइयों में भी डर है, सब में डर है एक दूसरे को। लेकिन हमारे बीच में कुछ ऐसे लोग हैं जो फ़ायदा उठाते हैं। ये, जो हम आपको पीछे दिखा रहे हैं मस्जिद है और पास में हमने आपको मंदिर भी दिखाया। भैया ये मस्जिद है, यहाँ पे रोज अजान होती है जी? हाँ जी, बिल्कुल होती है। हाँ। यहाँ सामने मंदिर आपने देख लिया है, ये मस्जिद है। हमारा भाईचारा ऐसे ही है, हम उनके त्यौहार होते हैं उसमें शरीक होते हैं, हमारे त्यौहार होते हैं वो हमारे में शरीक होते हैं। देखिए हम गली में खड़े थे और ये सज्जन मिले हमें और इन्होंने हमसे कहा कि पहले आप मंदिर देखिए चल के और मस्जिद देखिए चल के। इसके पीछे कारण इनका केवल इतना था कि ये दिखाना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं कि हिंदू में और मुस्लिम में कितनी एकता है, कितना सौहार्द है, कितना प्रेम है, कितना मिलजुल कर रहते हैं। ये जो घटना घटी है शनिवार को हनुमान जयंती के दिन, ये घटना वास्तव में अगर देखा जाए तो सांप्रदायिक माहौल जो है वो बढ़ गया है। लेकिन ये दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि ये इस गली में, इस मोहल्ले में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। तो ये बताइए कभी इस तरीके की चीज़ें नहीं आई, आप लोग सदैव एक साथ मिलजुल कर रहा करते थे, है ना? अब तनाव बढ़ गया है, अब पुलिस प्रशासन भी आ गया है, काम कर रहा है अपना, तो अब तो स्थिति ठीक है। हाँ, अब स्थिति सही है। सही है। हाँ जी। क्या हिंसा के बाद आम जन पे क्या प्रभाव है, किस तरीके का माहौल नजर आ रहा है? माहौल बहुत सुख शांति वाला है। दिल्ली पुलिस ने काफ़ी कंट्रोल कर लिया है। अच्छा। हाँ, काफ़ी शांति है। नहीं, कोरोना चल रहा है इसलिए काफ़ी शांति है। पहले कभी इस तरह की कोई घटना सामने नहीं आई? कभी कुछ नहीं, कभी कुछ आपस में सब लोग सब प्यार से रहते हैं। हाँ। सब भाई हिंदू माउंडन सब अपना सुख शांति से रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। काफ़ी स्वभाव फर्क है। तो पहली बार ऐसा हुआ है, अब क्या लगता है कि अब चीज़ें सही हैं, स्थिर हो चुकी हैं? अब जब हिंसा हुई तो उसके बाद आप लोगों की डर में रहे आप कुछ दिन? हाँ, डर तो रहता है थोड़ा सा पब्लिक के दिल में। क्या करते हैं आप? मेरी वाटर सप्लाई का काम है। तो इससे प्रभावित हुई चीज़ें, आपकी रोज़मर्रा की चीज़ें प्रभावित हुई दंगों से? हाँ, हुई है, थोड़ा फर्क पड़ा है। फर्क पड़ा है। शाम के काम पे फर्क पड़ा। देखिए बता रहे हैं कि काम में फ़र्क पड़ा है और जाहिर सी बात है कि अगर दो समुदायों के बीच हिंसा होती है तो काम में फ़र्क पड़ेगा ही पड़ेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें सांप्रदायिक हिंसा की तो महाराष्ट्र से शुरू हुआ चीज़ें जो हैं आपका मध्य प्रदेश पहुंचती हैं। मध्य प्रदेश के अलावा अगर हम अलीगढ़ की भी बात करें, अलीगढ़ में भी इस तरह की चीज़ें निकल कर सामने आती हैं जहाँ पर दो संप्रदायों के बीच तनाव बनाने की कोशिश की जाती है। लेकिन मध्य प्रदेश में खरगोन की हिंसा के बाद जब दिल्ली की हिंसा भड़कती है तो उसके बाद खैर गृह मंत्रालय हमारा जागता है और शायद इस गहरी नींद जो है वो टूटी है और यहाँ पर कोशिश ये की जा रही है कि माहौल जो है शांति व्यवस्था बनाए रखी जाए। और यहाँ पर सीआरपीएफ की टुकड़ियाँ जो हैं बहुत अधिक संख्या में मौजूद हैं। कल भी कुछ तनाव की खबरें आई थी लेकिन इसके बाद यहाँ की स्थिति जो है ग्राउंड जीरो की रिपोर्टिंग हम आपको दिखा रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अब जो चीज़ें हैं वो वास्तविक मूल पर आ रही हैं, वापस उसी ढर्रे पे आ रही है ज़िंदगी। लेकिन कहीं ना कहीं इन लोगों की ज़िंदगियां प्रभावित हुई हैं और ये जो लोग हैं ये कोई बड़ा काम नहीं करते हैं, कोई दिहाड़ी मजदूरी का ही काम करते हैं और इसी से अपनी रोज़मर्रा की चीज़ों को चलाते हैं। लेकिन अब बता रहे हैं कि स्थिति जो है वो सही दिशा में आ रही है और वापस ज़िंदगी इनकी पटरी में आ रही है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा। बने रहिए भारत एक नई सोच के साथ। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाइए सबसे पहले हमारे ऐप से। हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और हमारे ऐप को इंस्टॉल करिए क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है।